लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमने आपको बताया कि फंक्शंस क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। अब हम उनको प्रोग्रामिंग से समझते हैं। तो उनका एक प्रकार बताया था कि आप फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट और उनके रिटर्न वैल्यू से डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनको काम में ले सकते हैं। ये आपकी आवश्यकता के अनुसार होता है, जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक फंक्शन में बिना आर्ग्यूमेंट के और बिना रिटर्न के आप कैसे उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई और भी फंक्शन यूज़ करने हैं तो सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड कर लें। एक और लाइब्रेरी फाइल भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, कोनियो। यहाँ पे हमने मेन फंक्शन को बनाया। मेन आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है, ये लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है मेन, क्योंकि मेन का प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बनाया फंक्शन यूज़ किया CLR SCR। उसके बाद हमने एक एरिया नाम से फंक्शन लिखा है। ये फंक्शन आपकी ना तो stdio.h में है ना कोनियो में है, ये बना हुआ नहीं है। ये फंक्शन हम बनाएंगे, getch लिखा है और CLR SCR, ये दोनों फंक्शन आपकी लाइब्रेरी फाइल में, जबकि एरिया नाम का फंक्शन वहाँ नहीं है। अब मेन जब आपका ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप या उससे पहले आप इस फंक्शन को बना सकते हैं। लेकिन फ़र्क है कि अगर आप पहले बना रहे हैं या बाद में बना रहे हैं तो आपको इसका प्रोटोटाइपिंग में जो अंतर आता है वो देखने को मिलेगा। अगर आप बाद में बनाते हैं तो वो देखें क्या करना है आपको। फंक्शन वैसे ही बनाना है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। सबसे पहले देखिए इस फंक्शन में कोई रिटर्न हो रहा है कि नहीं। इस फंक्शन में कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, तो जब ऐसा फंक्शन बनाए तो आगे वॉइड लिखें जब रिटर्न नहीं होता है। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना होता है। अब ब्रैकेट में देखें, ब्रेसेस के अंदर इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया, दैट मीन्स कि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, पैरामीटर पास नहीं किए गए, तो इसको ऐसे ही बनाया जाएगा। अब इस फंक्शन में हम एक सर्किल का एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए हमने एक फ्लोट टाइप की आर वैल्यू ले लिया रेडियस के लिए और एक एरिया ए ले लिया एरिया निकालने के लिए। अब यहाँ पे हमने printf करके एक वैल्यू इनपुट करवाई है, रेडियस वैल्यू। जो भी आप इनपुट करेंगे उसको स्कैन किया, ये फ्लोट में लिया है तो इसलिए %f हमको कंट्रोल स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने वैल्यू को रीड किया आर में। अब एरिया निकालना है, तो यहाँ पे जो हमारा इस सर्किल का एरिया निकालने का फार्मूला है पाई r स्क्वायर है, तो पाई की वैल्यू हमने लिख दी है, इतना ही लिख देते हैं। और आगे तक ये वैल्यू है, लेकिन हमने अभी तक इतना यूज़ किया है। और r स्क्वायर को हमने लिखा है r इंटू आर। इसके लिए हम पा फंक्शन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने ये लिख लिया। अब जो रिज़ल्ट आया है वो हमें कहीं रिटर्न नहीं करना है, तो यहीं पे हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे जो रिज़ल्ट है हमारा, जो हमारा एरिया निकल के आया है, उसको हमने प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ए की वैल्यू को। अब देखिए होगा क्या कि सबसे पहले आपका CLR SCR फंक्शन चलेगा, तो आपका पॉइंटर इस वाली फंक्शन में चला जाता है। उसके बाद एरिया फंक्शन जब रन होगा, स्टार्टिंग हमेशा ध्यान रखिएगा प्रोग्राम की मेन से ही होती है। आपने एरिया फंक्शन को बना दिया, लेकिन अगर मेन में यूज़ नहीं किया है तो वो रन नहीं होगा, वो एक पैसिव एलिमेंट की तरह वहाँ पे रखा रहेगा। सारे फंक्शन वही रन होते हैं जो मेन में रन किए जाते हैं। मेन के बाद कोई फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल कर सकता है, किसी और को कॉल कर सकता है। कॉलिंग नेस्टेड हो सकती है, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन या नेस्टेड नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एरिया फंक्शन को कॉल किया, तो हम सीधे हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट एरिया फंक्शन में आ जाएगा और 1 बाय 1 स्टेटमेंट हमारे रन होंगे। और उसके बाद वापस से एग्जीक्यूशन पॉइंट मेन में आएगा, ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ पे उसके बाद getch रन होगा। ये जो फंक्शन हमने बनाया है, इसको मेन के बाद बनाया है, इसीलिए मेन से पहले इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसकी प्रोटोटाइपिंग करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते और इसे कंपाइल करते हैं तो आपके सामने एरर आती है। तो हमने यहाँ पे देखें एरर हमारे सामने आ रही है। तो यहाँ लिखा हुआ एरर में सबसे पहले देखें फंक्शन एरिया शुड हैव ए प्रोटोटाइप।
तो हम इसकी डेफिनेशन को मतलब डिक्लेयर करेंगे ऊपर। तो डेफिनेशन हमने बना चुके हैं। अब हमने इस फंक्शन को मेन से पहले डिक्लेयर कर दिया। ये जो आपने फर्स्ट लाइन लिखी है पूरी एज इट इज़ यहाँ लिखनी है विद सेमीकोलन, हमने लिख दिया, और बेसिस और लास्ट में सेमीकोलन। फंक्शन ये प्रोटोटाइपिंग है फंक्शन की या डिक्लेरेशन है। उसके बाद मेन फंक्शन है हमारा, और उसके बाद एरिया फंक्शन की डेफिनेशन है। अब आप देखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी आपके पास। इसे रन करेंगे तो ये प्रोग्राम वैसे ही चल भी जाएगा। हमने वैल्यू इनपुट कर दिए 5, तो 5 का जो भी रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहा है वो आ गया। लेकिन अगर आप फंक्शन को मेन से पहले बनाते हैं तो फिर आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने इस फंक्शन को यहाँ से कट कर लेना है। हमने यहाँ से इस फंक्शन को हटा दिया, कट कर लिया है, और मेन से पहले इस डिक्लेरेशन को भी इरेज कर दिया है, और यहाँ पे मेन से पहले हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ये एरिया फंक्शन। तो मेन से पहले अगर आप फंक्शन को बना रहे हैं तो फिर उसे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेन से पहले उसको मालूम चल गया कंपाइलर को कि कोई एक फंक्शन पहले से बना हुआ है। और मेन के बाद जब बनता है तो उसे बताना पड़ता है कि एक फंक्शन मेन के बाद हमने बनाया हुआ है, तो मेन से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। अब भी हमारे पास कोई एरर नहीं आएगी, और उसी तरह से ये प्रोग्राम रन होगा। फिर से हम रन कर रहे हैं और कोई भी वैल्यू में इनपुट करके इसको रन करते हैं। तो आप जहाँ मर्जी आए बना सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि अगर आप इसे मेन के बाद बना रहे हैं तो आपको इसकी प्रोटोटाइपिंग ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वो हमें ज़रूरी है। हमने यहाँ पे इसे बनाया और इसे डिक्लेयर कर दिया वॉइड एरिया। ये जो फंक्शन हो गया आपका, ये फंक्शन आपका बिना आर्ग्यूमेंट के साथ है, इसमें कोई रिटर्न नहीं हो रहा है। तो फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न। आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे, मतलब एरिया हम देंगे। मेन में हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने मेन में बना लिया है RD, रेडियस के लिए एक वेरिएबल बना लिया रेडियस के लिए RD, और यहाँ पे हमने वैल्यू इनपुट करवा लिया रेडियस की। जो हम अभी एरिया फंक्शन में इनपुट करवा रहे थे वो वैल्यू हम यहाँ से इनपुट करवा रहे हैं। उसको स्कैन किया, %f से स्कैन करना है और RD में स्कैन कर लिया। अब हम कर क्या रहे हैं कि हमारे पास में जो ये सीलर SCR को हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमने यहाँ पे वैल्यू इनपुट की। वैल्यू इनपुट करने के बाद में हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं एरिया, और उस फंक्शन को कॉल करते समय हमने यहाँ से एक वैल्यू को पास किया है RD को। RD इस बार हमारे पास, यानी कि रेडियस हमारे पास मेन में है, और मेन में हम रेडियस की वैल्यू को पास करना चाहते हैं एरिया फंक्शन के पास। हमने यहाँ लिख दिया है। अब इस फंक्शन में देखेंगे आप, रिटर्न नहीं हो रहा है लेकिन आर्ग्यूमेंट है। अब ये आर्ग्यूमेंट पास होके आपके एरिया फंक्शन में जाएगा, तो इसको आपने जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट आपका RD है उसको यहाँ रिसीव करना पड़ेगा किसी एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, यानी कि कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल का जो टाइप होगा सेम वही टाइप होना चाहिए जो आपने यहाँ से पास किया है। कई बार हम 2 या 2 से 3 वेरिएबल ज़्यादा भी पास करते हैं, तो उसकी सीक्वेंस और उसके टाइप आपको ध्यान रखने होंगे कि आप किस टाइप के वेरिएबल्स वहाँ से पास कर रहे हैं और आपको किस सीक्वेंस में आपने पास किया, उसी हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना लिया। अगर यहाँ पे इंटीजर बना लोगे और ऊपर फ्लोट पास कर रहे हो तो एरर आएगी, टाइप मिसमैच हो जाएगा। और ये आर को हमने यहाँ से जो डिक्लेयर किया है हटा दिया है। अब हमें यहाँ पे इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ से इनपुट हटा दिया है, क्योंकि इनपुट आपने मेन में रिसीव कर लिया है और यहाँ से आपने RD की वैल्यू को पास करके R में कॉपी कर लिया है। अब ये R में ऊपर से वैल्यू आपके फंक्शन से मेन से आपको ये फंक्शन में रिसीव हो गई है, वो R की वैल्यू यहाँ पे आप अब यूज़ कर सकते हो। और यूज़ करने के बाद में आपने
उसकी रिज़ल्ट को ए में स्टोर किया, क्योंकि ए तो हमारे को रिक्वायर्ड हो रहा है तो यहाँ पे डिक्लेयर करना ज़रूरी है, और जो भी रिज़ल्ट है वो रिटर्न नहीं हो रहा है तो इसीलिए यहीं पे हमने उसको प्रिंट कर लिया, यूज़ कर लिया। कुछ भी करें आप, तो हमने फ़िलहाल यहाँ पे प्रिंट कर दिया उसको। अभी प्रोग्राम को रन करेंगे, इसका रिज़ल्ट वही आएगा, इसमें चेंज नहीं होगा। अब जो डिक्लेरेशन ऊपर हमने दिया हुआ है, इसके ब्रेसेस के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फ्लॉट, क्योंकि आप फ्लॉट टाइप का ये आप ये जो फर्स्ट लाइन फंक्शन की होती है पूरी कंप्लीट लिख सकते हैं, विद वेरिएबल भी लिख सकते हैं, और विदाउट वेरिएबल के नाम के साथ लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन प्रोटोटाइपिंग में उसके टाइप्स, रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट टाइप्स होना ज़रूरी है, फंक्शन का नाम ये सब होना ज़रूरी है। ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे अभी भी कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम का आउटपुट वही सेम आएगा आपका। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट के साथ में भी फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे। आपने आर्ग्यूमेंट पास किया, रिटर्न नहीं है यहाँ पे, ये हो गया हमारा दूसरा टाइप, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न। इसमें रिटर्न नहीं है, ये फंक्शन में आर्ग्यूमेंट आपने पास किया है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न विद रिटर्न। तो अब हम आर्ग्यूमेंट नहीं लेंगे लेकिन रिटर्न होगा। रिटर्न इस बार हम एक वेरिएबल यहाँ पे आरडी के जगह AR नाम लिख देते हैं, ताकि आपको थोड़ा, अब फंक्शन में आरडी वेरिएबल भी चल सकता था, लेकिन हमने इसको समझाने के लिए, आपको लैंग्वेज समझाने के लिए AR वेरिएबल रख दिया इसका नाम। हम इस बार वैल्यू को इनपुट नहीं करेंगे, यहाँ से कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे, लेकिन आउटपुट का रिजल्ट AR में स्टोर करेंगे, इसीलिए हमने AR वेरिएबल बनाया है। अब जो एरिया का रिजल्ट होगा वो AR में आएगा और उसका रिजल्ट हम यहीं मेन में प्रिंट करेंगे। हमने AR के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को हमने यहाँ प्रिंट किया, %f लगा दिया और AR की वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे चूंकि फंक्शन में रिटर्न हो रहा है लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो रिटर्न का टाइप आपको देखना होगा 21 में रिटर्न हो रहा है AR में, और AR का टाइप किस टाइप का है, फ्लॉट टाइप का। तो अब जब फंक्शन आप बना रहे हैं तो इसमें वॉइड नहीं लिख सकते, क्योंकि अब रिटर्न हो रहा है। ये जो आप आगे लिखते हैं फंक्शन की, ये रिटर्न टाइप होता है C लैंग्वेज में। तो इस बार फ्लॉट टाइप का वैल्यू रिटर्न होगी, तो हमने फ्लॉट लिख दिया एरिया की जगह। और आर्ग्यूमेंट इस बार है नहीं, तो ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं लिखा जाएगा, हमने हटा दिया है, वर्ड लिख सकते हैं, हटा दिया है यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए रेडियस के लिए, ताकि हम लोग वैल्यू इनपुट कर सकें। तो वैल्यू अब हमें यहाँ इनपुट करनी होगी printf, और रेडियस वैल्यू हम यहाँ इनपुट करेंगे। उसको हमने स्कैन भी किया, %f, और ये वैल्यू हमने रीड कर ली है किसमें, R में। रीड करने के बाद उसको हमने कैलकुलेट किया, लेकिन अब हम इसे प्रिंट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू जो हमारे पास कैलकुलेट होके आ रही है इसे हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमने कीवर्ड यूज़ किया रिटर्न, और जो वैल्यू आपको यहाँ से रिटर्न करनी हो, ये फंक्शन का रिटर्न किस में जा रहा है, इस फंक्शन का रिटर्न मिलेगा AR को। तो इसमें से यहाँ से रिटर्न क्या कर रहे हैं आप लोग, आपने 100 लिख दिया, तो इस फंक्शन का आउटपुट का जो 100 है वो AR में चला जाएगा। हमने यहाँ से लिखा है कि हमें एक ही वैल्यू रिटर्न करनी है, तो एक के पास जो भी वैल्यू कैलकुलेट हो गया ये, यानी कि आपने कोई आर्ग्यूमेंट तो इसे दिया नहीं, लेकिन ये कैलकुलेशन करेगा, और करने के बाद जो इसके पास वैल्यू है वो रिटर्न होके किस में चली जाएगी, AR वेरिएबल में, और उसको यहाँ प्रिंट करना है। अब इसी हिसाब से जो आपने यहाँ पे फंक्शन की फर्स्ट लाइन लिखी है, यही प्रोटोटाइपिंग है आपकी। तो यहाँ पे हमने ये वॉइड हटा दिया, इसका वॉइड हटा के इसके पास लिख दिया यहाँ पे फ्लॉट। सेम प्रोटोटाइपिंग आपको करनी होती है। कंपाइल करें आपके प्रोग्राम को, ठीक है। एक बार मैं आपको पूरा प्रोग्राम सेलेक्ट करके समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया, मेन के अंदर AR वेरिएबल लिया हुआ है। इसमें हमने एक वैल्यू को, कोई वैल्यू पास नहीं किया, वैल्यू को रिटर्न करवाया है AR में। जो AR में रिजल्ट आएगा उसे हमने प्रिंट किया। ये फंक्शन जब रन होगा तो यहाँ आएंगे हम, और यहाँ पे रिटर्न टाइप आगे लिखा गया है क्योंकि AR में रिटर्न हो रहा है। और हमने एक वेरिएबल बना लिया R और एक बना लिया A। हमने वैल्यू इनपुट की R में और A में कैलकुलेट करके जो A में रिजल्ट आ रहा है
उसको हमने रिटर्न कर दिया है, वो रिटर्न होके एरिया का रिटर्न चला जाएगा किसमें, AR में, और वो आप यहाँ प्रिंट करेंगे। तो फिर से इसे रन करके देखते हैं हम। रिजल्ट अभी भी ऐसे ही आएंगे, अभी जो वैल्यू हमने लिखी है वही आ रही है हमारे पास, ठीक है। सर्किल का एरिया तो उस वैल्यू का उतना ही निकलेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन फंक्शन को यूज़ करने का तरीका मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ एक ही प्रोग्राम से। अब हम एक काम करते हैं, ये जो आपके सामने ये तो हो गया आपका फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न। ध्यान रखिए, एक एक करके सारे प्रोग्राम आप नोट करते जाएं, पॉज करके वीडियो को नोट कर लें। ये फंक्शन का जो मैंने प्रोग्राम बताया है ये विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न है। मोस्टली ज़्यादातर ये बहुत काम आता है, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट भी पास किए जाते हैं और रिटर्न भी लिया जाता है। खैर ये तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए होती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल हैं, मैंने RD वेरिएबल भी बना रखा है और AR वेरिएबल भी बना रखा है, और यहाँ पे हम एक वैल्यू इनपुट कर रहे हैं printf करके कि हमें रेडियस क्या चाहिए होगी। तो हमने वैल्यू इनपुट कर लिया है, उसको स्कैन किया, स्कैनफ से रीड किया, फ्लोट टाइप की वैल्यू RD में रीड कर ली है। हमने वैल्यू को रीड कर लिया। अब रीड करने के बाद वो वैल्यू हम आर्ग्यूमेंट की तरह उसको पास कर रहे हैं RD को, ठीक है। अब RD की वैल्यू हम यहाँ फंक्शन को देंगे और उसी रेडियस का मेरे रिजल्ट निकल के उसको रिटर्न करके AR में लाना है। तो अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी है और रिटर्न भी हो रहा है, तो रिटर्न टाइप आपने लिख दिया है फ्लॉट है, और आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है, वो भी फ्लॉट टाइप का है अभी फ़िलहाल। तो ये भी हमने यहाँ लिख दिया है फ्लॉट टाइप का वेरिएबल, फ्लॉट टाइप का वेरिएबल RD की जगह R लिख लिया हमने। आप RD भी लिख सकते हो, ऊपर भी RD इस पर भी RD, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, अपने अपने अंदर है तो यूज़ करेंगे। फिलहाल हमने R लिखा है समझने के लिए। अब R वेरिएबल को हम यहाँ से जो दो बार डिक्लेरेशन तो आप दे नहीं सकते हैं, एक बार कर दिया, यहाँ डिक्लेयर ये हो चुका है। यहाँ पे वैल्यू ऊपर से आप देख रहे हैं मेन फंक्शन से, यहाँ पे एरिया फंक्शन में आपके पास वैल्यू आ रही है, रिसीव हो रही है। एरिया फंक्शन के अंदर R में ये वैल्यू आ गई और हमने A वेरिएबल बना रखा है। अब हमें यहाँ से कोई वैल्यू इनपुट नहीं करनी है, और R में जो वैल्यू आई है उसको हमने कैलकुलेट करके A में स्टोर किया और उसको रिटर्न करके हम AR में पहुँचा रहे हैं। तो अब जो इसकी प्रोटोटाइपिंग है वो कंप्लीट, ये फर्स्ट रो आपको यहाँ पे मेन से पहले यहाँ पे जो आपने प्रोटोटाइपिंग की है, डिक्लेयर किया है, इसको यहाँ पे लिखना होगा। तो हम यहाँ पे फ्लॉट एरिया और अंदर जो ब्रेसेस के अंदर है उसमें फ्लॉट, आप चाहे तो वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं, ना चाहे तो ना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरिएबल का नाम R डिक्लेरेशन में आप इग्नोर कर सकते हैं। तो अब ये फंक्शन हो गया फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न। इसमें आर्ग्यूमेंट भी पास किए गए, हमें एरिया के लिए वैल्यू दे रहे हैं, रेडियस की वैल्यू दे रहे हैं, वो कैलकुलेट होके आ रही है और रिटर्न होके AR में आ रहा है और यहाँ से प्रिंट हो रहा है। यहीं से वैल्यू पास की गई थी, यहीं पे प्रिंट हो रहा है। तो आप मोस्टली कई प्रोग्राम जो यूज़ करते हैं, जैसे मैथमेटिकल फंक्शन इसमें जो यूज़ करते हो वो बने बनाए हैं। स्क्वायर रूट 9 के लिए स्क्वायर रूट निकालना हो, पावर निकालनी हो, कोई भी फंक्शन हो, लॉगरिथम वगैरह निकालना हो, तो ये सब आप इसी तरह से यूज़ कर पाते हैं। वो बने बनाए हैं, वो लाइब्रेरी फंक्शन है, ये हमने बनाया है। हमने इसे कंपाइल किया, अब इसके बाद रन करते हैं। अभी जो हमने वैल्यू इनपुट किए हैं 5 6 हम लोग बार बार इनपुट कर रहे हैं, उनके वही रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न। इसे आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। अब हम बनाने जा रहे हैं एक और फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न का एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सब हमने हटा दिया है और अब हम यूज़ करेंगे एक मेन फंक्शन वापस से हम बना रहे हैं, और मेन फंक्शन में हम एक लार्जेस्ट वैल्यू का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं कि हमारे पास में 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, 3 वैल्यू है, int मान लीजिए इंटीजर टाइप का ले लिया हमने, एक A है, एक B है और एक C है, और इनकी लार्जेस्ट वैल्यू जो भी होगी A B C में वो हम M में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे ये स्क्रीन को हमने क्लियर कर लिया है और 3 वैल्यूज़ इनपुट करवा लेते हैं। इनपुट 3 वैल्यूज़, उनको स्कैन किया,
अब चूंकि तीनों हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू हैं तो इनको हमने कंट्रोल %d से रीड कर लिया, कंट्रोल स्टिक %d यूज़ किया है। पहली वैल्यू हम a में ही रीड कर रहे हैं, दूसरी वैल्यू को हम b में रीड कर रहे हैं, और तीसरी जो थर्ड वैल्यू है उसको हम c में रीड करते हैं। स्कैनएफ में हमेशा लेफ़्ट टू राइट डेटा रीड होता है, जबकि प्रिंटएफ जब हम करते हैं तो आपका प्रिंटएफ में राइट टू लेफ़्ट आप लोगों की कैलकुलेशन चलती है, ठीक है। असाइनमेंट राइट टू लेफ़्ट होता है, जबकि प्रिंट स्कैनएफ में लेफ़्ट टू राइट असाइनमेंट होता है। फिलहाल अब यहाँ पे जो भी है 3 वैल्यू हमने रीड कर लिया। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि एक वेरिएबल है हमारे पास m, हमने एक फंक्शन यूज़ किया लार्जेस्ट, ये फंक्शन अभी बनाया नहीं है, और इसमें हम 2 वेरिएबल की वैल्यू को पास कर रहे हैं a और b। a और b में जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो रिटर्न होके m में आ जाएगी, यानी कि m में स्टोर हो जाएगी। फिर अगेन इसी फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। इस बार हमने लार्जेस्ट फंक्शन में जो m में हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू आई है उसको और लास्ट वैल्यू c को, इन दोनों को वापस से उसमें ट्रांसफ़र किया, भेजा उसको, और m और c में से जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास फिर से m में आ जाएगी। यानी कि a और b में से बड़ी वैल्यू m में आ चुकी है, यानी a और b में से बड़ा तो हमारे पास m में आ ही चुका है। उस m की वैल्यू को हमने c से और कंपेयर कर लिया, जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी m में आ जाएगी, तो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू m में स्टोर हो चुकी होगी, और हम m के अंदर उस लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमने उस लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट कर दिया है, m की वैल्यू को। अब ये फंक्शन जो हमने यूज़ किया है लार्जेस्ट, ये बना हुआ नहीं है, अब हम इसे बनाते हैं। अब पहले तो ये देखिए इस फंक्शन में कुछ रिटर्न हो रहा है, वो हो रहा है m में। वो m किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है। तो सबसे पहले फंक्शन बनाते समय आपको ये लिखना है कि फंक्शन में किस टाइप का रिटर्न हो रहा है। तो रिटर्न m में हो रहा है, वो इंटीजर टाइप का लिख दिया। फिर उसके बाद फंक्शन का नाम हमने लिख दिया लार्जेस्ट। अब 2 आर्ग्यूमेंट उससे पास हो रहे हैं ऊपर वहाँ फंक्शन से लार्जेस्ट में, एक a b पास किया, फिर बाद में m और c पास किया, ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं। तो पहली आर्ग्यूमेंट की वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे इंट, मान लो मैं एक वैल्यू को रिसीव कर रहा हूँ x में। अभी दूसरे आर्ग्यूमेंट का टाइप भी आपको लिखना पड़ेगा। कई बच्चे यहीं पे ऐसे दूसरा वेरिएबल लिखना चाहते हैं तो वो नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा टाइप उसका। दूसरे वेरिएबल का टाइप भी इंटीजर है, तो दोनों टाइप हमने लिख दिए हैं। पहले वेरिएबल का टाइप इंटीजर है, दूसरे का टाइप भी इंटीजर है। पहले की वैल्यू हमने x में, दूसरे की वैल्यू y में रीड कर ली है। अब हम यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। अब x और y में हमारे पास वैल्यू आ गई है। अगर x की वैल्यू बड़ी होती है y से, तो हमने यहाँ चेक किया, अगर इफ़ x ग्रेटर देन y, तो हम रिटर्न करेंगे x की वैल्यू को, नहीं तो रिटर्न करेंगे किसकी वैल्यू को, y की वैल्यू को। अब दोनों में से एक वैल्यू रिटर्न होके जाएगी, या तो x रिटर्न होगा या y रिटर्न होगा। तो फर्स्ट टाइम a और b में से जो भी वैल्यू है हमारे पास में, यहाँ पे रिटर्न होके किस में आ जाएगी, एक्स वाई में। एक्स वाई से जो भी बड़ी होगी वो रिटर्न होके m में आ जाती है। फिर सेकेंड टाइम फिर हमने इसको कॉल किया है m और c के साथ में, तो m की वैल्यू x में कॉपी होगी और c की वैल्यू कॉपी होगी y में। तो x और y में कॉपी होने के बाद में x y में जो भी बड़ा होगा रिटर्न होगा वो m में फिर आ जाएगा, और उस लार्जेस्ट वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। अब इस फंक्शन की जो प्रोटोटाइपिंग है, ये जो फर्स्ट लाइन आपने लिखी है फंक्शन की, ये आपको यहाँ पे प्रोटो डिक्लेयर करनी होगी। तो हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग, तो डिक्लेयर कर दिया है हमने, लिख दिया है यहाँ पे इंटीजर लार्जेस्ट और इंटीजर। आप वेरिएबल के नाम इग्नोर भी करना चाहें, ना लिखे तो भी चलेगा और लिखना चाहें तो भी चलेगा। तो ये हमने इसको बना लिया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो कोई भी 3 वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसमें हमारी जो लार्जेस्ट वैल्यू है 56 है वो प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। एक बार और चला देते हैं। तो इस बार 90 हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है, तो वो प्रिंट हो रही है। तो ये भी एक फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न है। ये इसलिए बनाया ताकि आप ये समझ सके कि एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी फंक्शन में पास किए जा सकते हैं। तो फंक्शन कैसे तैयार किए जाते हैं ये आज आपको समझ में आ गया। बहुत आराम से